नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्न है, एक लॉक का 4 अंकों का एक पिन, मान लीजिए ए बी सी डी अलग अलग शून्येतर अंक है। अंक बी बराबर 2a, सी बराबर 2b और डी बराबर 2c को संतुष्ट करते हैं। पिन डैश से विभाज्य है। प्रश्न में यह आपसे कहा जा रहा है कि एक लॉक है और लॉक में पिन है और वो 4 अंक का है और वो क्या क्या है, ए बी सी डी है। ठीक है, और ए बी सी डी इस प्रकार से है कि अगर b बराबर 2a किया जाए और c बराबर 2b किया जाए और d बराबर 2c किया जाए तो ये पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि जो संख्या है यानी कि जो पिन है वो निम्नलिखित ऑप्शन में से यानी कि 4 ऑप्शन में से किससे पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 4 अंक का पिन है, ए बी सी और डी है और ये इस तरह से है, b बराबर 2a है, c बराबर 2b है और d बराबर 2c है। ठीक है, अगर हम यहां पे a बराबर कुछ भी मान लें, ठीक है, तो सबका मान निकल सकता है। यहां से b का मान निकल जाएगा, b का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा और c का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन प्रश्न में यह दिया गया है कि ए बी सी डी जो अंक होगा वो शून्येतर अंक होगा। शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य नहीं हो सकता है ना, यानी शून्य के अलावे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहां पे ए का जो वैल्यू है 0 छोड़ के आप कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले ए का वैल्यू हम कौन सा लें, ठीक है, यानी कि 0 के बाद जो भी अंक आएगा वो आपको लेना है यहां पे। ठीक है, अगर 1 हम यहां पे लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 यहां पे रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 अगर यहां पे रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ आपको समझ में आया, यानी ए का वैल्यू यहां पे रख दिया यानी 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर 2 का जो वैल्यू है b यहां पे है तो यहां पे 2 अगर रखेंगे और 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 को जब यहां पे c के जगह पे रखेंगे और 2 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ए बी सी डी संख्या है ना, क्या है वो 1 2 4 और 8 है। ठीक है, यानी ये संख्या आपका निकल गया। आप चाहें तो यहां पे 2 भी मान सकते हैं, लेकिन जब 2 मानेंगे तो आपका जो डी है ये आपका कितना आ जाएगा, अगर 2 मानेंगे तो ये 4 होगा, ये 4 अगर होगा तो ये 8 होगा और 8 होगा तो ये 16 होगा और डी जो है 1 अंक में होना चाहिए, 2 अंक में नहीं होना चाहिए। तो आप ए बराबर 2 नहीं मान सकते हैं, इसलिए ए बराबर आपको इस तरह से मानना है ताकि डी का जो फाइनली वैल्यू आए वो 1 अंक में आना है। ठीक है, 2 अंक में नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा पिन हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे जो हमारा ऑप्शन है उससे किससे ये विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो 3-3 अंक दिया है सारे ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन यहां पे जब ऑप्शन में हम देखेंगे 2 और 3 सारे ऑप्शन में है, तो क्या हमें 2 और 3 से इसे डिवाइड करके चेक करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 2 और 3 के अलावे कौन सा संख्या बचा है, अब यहां पे आपका बचा है 5 7 11 और 13। ठीक है, तो ये चारों संख्या से हमें ये जो पिन की संख्या है उसे चेक करना है। ठीक है, तो 5 का आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा, 5 से वो संख्या डिवाइड हो सकती है जिसके लास्ट का अंक 0 या 5 हो। ठीक है, तो क्या यहां पे 0 और 5 है, नहीं है, तो ये पहला जो ऑप्शन है आपका नहीं हो सकता है इसका उत्तर। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हम अब ट्राई करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन में लास्ट की यहां पे क्या है, 7 है। ठीक है, तो 7 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। ठीक है, वो कैसे होता है, यानी कि लास्ट का जो अंक होता है उसे आप डबल कर दीजिए और डबल करके जो संख्या रिमेनिंग बचता है यानी 8 को छोड़ के उसको माइनस कर दे करेंगे। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू यहां पे आएगा, जैसे 14 में 6
तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और एक में एक माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पे 1 आएगा, यानी 108। अब 108 को 7 से आप डिवाइड करके देखेंगे तो 7 एका 7 और यहाँ पे 38, तो 38 उसके बाद 7 से डिवाइड होगा ही नहीं। इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। यानी अब तीसरा चेक करेंगे, 13 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 13 से डिवाइड करने का क्या तरीका है, डायरेक्ट ये संख्या को आप डिवाइड कर लीजिए। तो 13 से डिवाइड करेंगे अगर 1248 को, तो ये कितना हो जाएगा, 13 नवा 17 से, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बचा, और 7 और 8 कितना, 78 हो गया, ठीक है। 13 छक 78 होता है। तो ये पूरी तरह से आपका कट जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही प्रश्न का दो आंसर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन